आज हो गया है नेक्स्ट डे। तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज है भोलेनाथ की शादी, हम तो नाचेंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। सुबह बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो। सुबह के 5 बज रहे हैं और 5 बजे हम लोगों ने नहा लिया है। पहली बार मैं कहीं घूमने गई हूँ, कहीं दर्शन के लिए गई हूँ। तो 5 बजे मैंने नहा लिया था। 4:30 बजे ही शायद नहा लिया था। 4:30 बजे नहा लिया था। मैं बहुत देर से नहा के बैठी हूँ। अब ये लोग नहा रहे हैं। अब बज रहा है 5। और ये देखो मिट्टी सो कर उठी है, गर्म पानी पी रही है इन लोगों को। पापा, ये रही मम्मी। और अब ये हो जाए तो चलो नहाए जाकर। तो चलो मैं अब तो रेडी हो गई हूँ पूरा। मैं देख रही हूँ थोड़ी बहुत रील्स बना लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं बाहर, चल रहे हैं मंदिर फिर से दर्शन करने अगेन। और चल रहे हैं हम लोग बाहर। और आज मैंने पहन लिया है ये वाला रुद्राक्ष। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा कुछ मॉर्निंग का है। ये देखो, ये रहा सुबह सुबह का नज़ारा। जंगा, ये रही मिट्टी मेरी मम्मी पापा और इनके साथ आते हैं। और ये देखो पहनी है आज लेपर्ड वाला, लेपर्ड के कपड़े। सो यहाँ पर ये डॉगी लोगों के लिए मैंने बिस्किट लिए थे देने के लिए, बट वो ऑलरेडी उनका इतना पेट भरा था कि उन्होंने बिस्किट नहीं खाया। तो मैंने आगे वालों को खिलाया क्योंकि वो ऑलरेडी बिस्किट खा रहे थे। और मुझे लगा शायद मैं दे दूँगी तो और खा लेंगे, बट उनका टमी फुल हो गया था आई थिंक, इसीलिए उन्होंने नहीं खाया। सो यहाँ पे लगवा रहे हैं चंदन सभी लोग, मम्मी पापा, ये मिट्टी, मैं, सभी लोग लगवा रहे हैं यहाँ पर। ये सब लोग लगवाएंगे। और अब यहाँ से दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुबह का बज रहा है ये शायद 6:30 बज रहा होगा, ऐसे कुछ 6:30 बज रहा था। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आए थे लगवाने के लिए चंदन, क्योंकि रास्ते में मिल गए तो हम लोगों ने कहा चलो लगवा लेते हैं। बट यहाँ से मंदिर बहुत दूर था, बहुत दूर कर दिया था, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन ना मंदिर थोड़ा दूर से कर दिया था। रास्ता जो 1 नंबर गेट है वहाँ से कर दिया था। तो वैसे तो हम लोग सामने मेरे होटल के डायरेक्ट सामने ही गेट था, बट शिवरात्रि की वजह से भीड़ बहुत हो गई थी, इसलिए थोड़ा आगे से कर दिया। सो कोई नहीं, हम लोग अब वहीं से ही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी दूर हो गया था, हम लोगों को भी नहीं पता था। तो यहाँ पे ये चंदन लग रहा है और मिट्टी के आज सिर्फ छोटा सा वाला लगवाएंगे। एक ही पड़ता है, झड़ने लगता है ना, तो सूखा सूखा ड्राई सा हो जाता है, तो फिर वो आँखों में जाने का डर लगता है। तो इसलिए अभी छोटा सा लगवा रहे हैं। और ये लगवा लेंगे कि सबकी वीडियो तो मैंने बना ली। ये हमेशा होता है, जो वीडियो बनाता है तो उसकी तो कभी नहीं बन पाती है, सबकी बन जाती है, बट जो ब्लॉगिंग कर रहा होता है उसकी बन नहीं पाती है। तो मैंने कहा एक ही लोगों से सब लोग लगवा लेते हैं कि मैं सबकी बना लूँगी और फिर मेरी स्पेशल बना देना, क्योंकि मुझे भी चाहिए। मेरी कभी नहीं बन पाती है, किसी भी चीज़ की होती है तो मैं सभी की बना लेती हूँ, बट मेरी कोई नहीं बनवाता है। तो यहाँ पर मैं खड़ी हो गई हूँ, मैंने कहा चलो मेरी वीडियो स्टार्ट करो, बनाओ। तो यहाँ पर मेरे बाल आगे आ रहे थे, तो मैंने पीछे अपने बालों को पकड़ रखा है कि पीछे अच्छे से बंध जाए और मैं अच्छे से लगवा सकूँ, बिकॉज बाल आगे आते हैं ना तो फिर लग नहीं पाता है, बालों में लग जाता है इसलिए। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने चंदन लगवा लिया है, तो हम लोग जा रहे हैं अब दर्शन करने। और दर्शन करके फिर मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन दर्शन कर यहाँ से ले रहे हैं टी शर्ट, क्योंकि मिट्टी को पहनाना है इसलिए। और ये रही मिट्टी, इसको पहनाएंगे। सो यहाँ पे मिट्टी के लिए एक कुर्ता लेंगे। और इन्होंने एक स्टॉल लिया था छोटा सा, और स्टॉल के जिसमें ओम और महाकाल लिखा होता है ना, ये इन्होंने दुपट्टा बोल सकते हैं इसको, ये लिया था। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब प्योर कॉटन का है, कुर्ता भी प्योर कॉटन है। इसके पहले मैं एक बार कुर्ता और ला चुकी हूँ ऐसे ही, बट उसमें महाकाल नहीं लिखा हुआ था, उसमें शायद ओम बना हुआ था, पूरे में ओम बना हुआ था, सतिया या ओम बनी हुई थी, स्वास्तिक होता है ना वो बना हुआ था, या ओम बना हुआ था। तो ये कुर्ता तो मैंने ऐसे ही ले लिया, बिकॉज अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया। अदरवाइज़ दर्शन करने जा रहे थे तो न्यू कपड़ा चाहिए रहता है, क्योंकि हम लोगों ने न्यू कपड़े पहन कर ही दर्शन किए थे। एक दिन पहले जो किए थे शिवरात्रि, और शिवरात्रि वाले दिन भी न्यू किए थे। तो मिट्टी का टॉप सिर्फ रह गया था कि एक बार पहन चुकी थी तो न्यू नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये न्यू कुर्ता पड़ गया तो ये भी नया होगा। और जो नीचे पहनी हुई है वो पूरा न्यू ही है, उसको एक बार भी नहीं पहना था। मैंने कहा चलो यही पहना देते हैं, तो पूरा ही न्यू हो गया इसका भी। तो सभी लोगों ने न्यू कपड़े पहनकर ही दर्शन किए थे। तो चलिए अब फिर से चलते हैं आगे, क्योंकि बीच में चलते चलते ही हम लोगों को इतना टाइम हो गया था, 8 बज गया था मंदिर पहुंचते ही पहुंचते हम लोगों को। आज हम लोग जा रहे हैं दूसरी वाली गली से, क्योंकि वो रास्ता बंद कर दिया गया है, इसलिए दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। इसी गली है, यहाँ पर बहुत भीड़ है आज तो।
आज महाशिवरात्रि है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए जब जल्दी निकल लेते हैं ना तो ये लगता है हम लोग जल्दी निकल चुके हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा फोटो वोटो खींचते हुए चलते हैं, पता नहीं बाद में टाइम मिले या नहीं मिले। बट पता है वहाँ जाते ही हम लोगों को पता चला भीड़ तो हम लोगों को पता था बहुत होगी, तो मैंने कहा दर्शन तो करना ही है, चाहे भी हो जाए तो थोड़ी देर में हो जाए। बट वहाँ जाके सच में यार हम लोगों के बहुत ही जल्दी दर्शन हो गए थे शिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि वहाँ की जो अरेंजमेंट थी बहुत अच्छी से कर रखी थी और सब कुछ अच्छा था। वहाँ पे दर्शन जल्दी जल्दी करा दिए गए थे हम लोगों को। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मिट्टी बोलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी कर्मचारियों से निवेदन है, कृपया दर्शनार्थियों को आगे बढ़ाते रहें, लाइन को आगे बढ़ाते रहें। बाबा महाकालेश्वर सभी दर्शनार्थियों की करें। महाकाल लोक में लगे सभी सुरक्षा कर्मी कृपया ध्यान दीजिए, दर्शनार्थियों को शीघ्र से शीघ्र आगे बढ़ाएं, धक्का मुक्की न होने दें। लाइन को आज बहुत 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 ज़्यादा वाली भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली, कल से ज़्यादा आज भीड़ है। शंकर जी की शादी में शामिल होने आए। हर हर महादेव, 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 बम बम भोले। सो यहाँ पे भीड़ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है, बट ये भीड़ ऐसी हो रही है कि बीच में डिवाइड कर रखी है भीड़ को। ये पूरी भीड़ एक जगह की नहीं है, भीड़ तो बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी, बट बीच में डिवाइड कर करके जाने दे रहे थे ना लोगों को, तो इससे धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, आराम से चले गए आगे। सो यहाँ पे मिट्टी बीच बीच में थक रही थी तो इनको सब लोग गोदी ले रहे थे क्योंकि अब सब लोग हैं तो सब लोग थोड़ा थोड़ा करके सब लोग ले रहे थे, क्योंकि ये थकती बहुत जल्दी, इनको चलना नहीं होता है, पैदल पैदल नहीं चलना होता है, बस गोदी लेके चलना होता है। तो यहाँ पे बस वही है, चलते जा रहे हैं हम लोग, चलते जा रहे हैं, बस मंदिर को देख रहे हैं जल्दी से आ जाएगी। कोई मंदिर हम लोगों का बहुत देर में आया था, ये डिवाइडर बहुत दूर तक लगा रखे थे बैरिकेटिंग, ये इससे एक ईजी हो जाता है कि यहाँ पे धक्का मुक्की नहीं होती और एक लाइन चलती रहती है, तो बीच में कोई भीड़ भाड़ भी नहीं लगती है, आराम से दर्शन भी हो जाते हैं। आगे तक कब चले गए पता नहीं चलता है। ऐसे धक्का वक्का लगता है ना तो फिर चोट लगने का डर रहता है, बच्चा भी है साथ में तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए। तो यहाँ पे ये पता नहीं कुछ मुझसे बता रहे हैं, तो क्योंकि मैंने भीड़ बहुत हो रही थी और आवाज़ ही बहुत आ रही थी, जयकारे भी बहुत लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक बार क्लियर आप लोगों को वॉइस ओवर कर दूँगी, अच्छे से समझा दूँगी। तो बीच बीच में मैंने ओरिजिनल साउंड भी लगाई है आप लोगों को अच्छे से सुनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किस तरह का हो रहा है। ओरिजिनल साउंड के साथ में व्लॉग तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, बट बीच बीच में ना अच्छे से क्लियरली बताने के लिए वॉइस ओवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे मिट्टी को बीच में उतारा गया चलने के लिए। सो मिट्टी यहाँ पे चलना तो कम हो रहा था इनका, बीच में ये जो लगे हुए हैं ना बैरिकेटिंग, ये देखिए बीच में लगा हुआ है जो इनका लोहे का निकला हुआ है, वो बार बार लोगों को लग रहा था। बहुत से लोगों को मैंने देखा, मेरा भी एक बार लग चुका, एक बार डैडा को भी इनके लग चुका, मिट्टी को भी एक बार लग चुका, क्योंकि एक भी बार अगर जरा सा नीचे ना देखो ना तो तुरंत लग रही थी पैरों में, बहुत जोर का लाला, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ते हैं ना तो पुश करते हैं पैर को, तो बिल्कुल से पैरों के फिंगर में लगता है और बहुत तेज़ लगता है, तो इसलिए मिट्टी को देख सुनकर आगे लगाया जा रहा था। सो अभी यहाँ पे मिट्टी आगे चलती चली जा रही है, मम्मी के साथ में चल रही है आराम से। मम्मी के साथ में अगर मेरे साथ में होती है तो जल्दी गोदी नहीं बोलती है, क्योंकि जानते हैं कि ये लोग गोदी लेते हैं और तुरंत उतार देते हैं, क्योंकि हम लोगों से चला नहीं जाता है ज़्यादा दूर लेकर पैदल। तो पापा और मिट्टी के डैडा ही ले रहे थे गोदी ज़्यादातर, तो मुझसे भी नहीं चला जाता ज़्यादा दूर तक, पैदल ले लेती हूँ बट ये है कि ज़्यादा दूर नहीं चला जाता है। हाँ, जहाँ पे देख रही थी बीच में रास्ता खाली चल रहा था तो वहाँ पे मैं लेकर जल्दी से गोदी में आगे आगे भाग रही थी, अदरवाइज़ वो डैडा के अपने और पापा के मेरे गोदी में ही जा रही थी, वो खुद ही जाती है उन्हीं लोगों के पास।
सो यहाँ पे जगह जगह पे पानी के भी लगे रखे थे स्टॉल वगैरह कि अगर आप जिसको बीच में श्रद्धालुओं को प्यास लगती है, पानी पीना होता है तो बीच में बॉटल्स वगैरह ले सकते हैं। पानी के लिए भी बहुत अच्छी अरेंजमेंट करी गई थी और सभी चीज़ों के लिए। शिवरात्रि के दिन तो फास्ट भी रहते हैं बहुत से लोग। मैं भी पहले रहती थी, शादी के पहले मैंने शिव जी के सारे व्रत रखे, बट शादी के बाद से एक भी नहीं रही हूँ मैं। सो अभी यहाँ पर मिठी चल रही है तो मैं यहाँ पे देख रही थी शायद 1-2 रील्स बना लूँ इसकी, बट वो जैसे ही कैमरा देख रही थी, कभी कभी मूड होता है तो खुद से बोलेगी कि मम्मा मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो, मम्मा मेरी वीडियो बना दो, बट अगर मूड नहीं है तो वो ना फ़ोटो क्लिक रहेगी ना ही वीडियो बनवाएगी, एक भी नहीं। अगर आप हिडन होकर ले सकते हो तो ले सकते हो, अगर आपने सामने से देख लिया तो फिर बहुत वो गुस्सा भी करती है। तो इसीलिए मैं हाइड करके ले रही थी, चुपचाप ले रही थी कैमरे को हाइड करके कि वो खिंचा ले। तो यहाँ पे भागते भागते हम लोग दर्शन कर रहे हैं क्योंकि बीच में लाइन ना आगे आगे भागते चली जा रही थी, जल्दी जल्दी जा रही थी, तो जल्दी जल्दी दौड़ कर यहाँ पे कर रहे हैं। इनसे कह रहे थे यहाँ बीच में ना सॉन्ग हो रहे थे शिव जी के, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो बीच में दर्शन करने जा रहे थे। थोड़ा बहुत से ऐसे ही हम लोगों ने एंजॉय कर लिया क्योंकि मुझे रील्स बनानी थी, थोड़ी बहुत वीडियो भी बनवानी थी ऐसे ही नॉर्मल। तो मैंने कहा चलो एक सॉन्ग हो रहा है तो वीडियो बनवा लेती हैं अच्छी सी। तो बस ये हो गया। मम्मी का डांस स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पे मिट्टी भी एंजॉय करती हुई चल रही थी क्योंकि बीच बीच में उसने भी बहुत थोड़ा बहुत डांस किया है। सो बीच में सॉन्ग हो रहे थे ना शिव जी के, तो बहुत अच्छा लग रहा था और इस तरह से डांस करते हुए टाइम भी अच्छे से हो जाता है। और मंदिर बस आने ही वाला था यहाँ पर, तो बस मम्मी भी ऐसे एंजॉय करते हुए चल रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से, इस जगह से हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे और महालोक इस दिन बंद कर दिया गया था, तो महालोक के तो दर्शन दूर से ही करा पाऊँगी। दर्शन तो मैंने एक दिन पहले ही करा दिए थे, बट यहाँ पर दूर से दिखा सकती हूँ सिर्फ। और यहाँ पे मिट्टी भी आती जा रही है पापा के साथ में। और तो चलिए अभी यहाँ से दूर से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए महालोक, कोई भी नहीं है महालोक में। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि रात में ही खाली करा दिया गया था, तो मॉर्निंग में कोई भी नहीं था यहाँ पर। एक दिन पहले ही रात में खाली करा दिया गया था क्योंकि नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए। तो ये देखिए इन सब चीज़ों के मैंने दर्शन पहले ही करा रखे हैं। और आप लोगों के साथ में मैंने कॉरिडोर का वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे मिट्टी को लग गई थी पैर में, वही जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये इसके पहली बार ही लगी थी। मैंने बताया था पहले ही आपको कि इसके लग गई थी क्योंकि ये आगे देख कर नहीं चली थी, बार बार उसमें पैर लड़ा कर चल रही थी, इसलिए उसको लग गई थी यहाँ पर। सो यहाँ पे सरस्वती माता बनी हुई थी। मैंने दूर से ही वीडियो बनाई है, छोटी सी बनाई है क्योंकि दूर से बहुत दूर था ये, इसलिए। दर्शन आज हम लोगों को बहुत 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 अच्छे वाले हुए क्योंकि कल से भी अच्छे दर्शन आज हम लोगों को हुए। आज पूरी व्यवस्था जो भी थी अच्छी बनाई गई थी आज, इसलिए दर्शन हम लोगों को बहुत बहुत वाले अच्छे हुए। मतलब कल तो फिर भी कम हुए थे, आज सबसे ज़्यादा अच्छे वाले हुए, कल से ज़्यादा अच्छे हुए, आज बहुत अच्छे वाले दर्शन हुए। तो आज शिवरात्रि के दिन दर्शन मिल गया तो सबसे अच्छी बात ये रही है हम लोगों के लिए। अब निकल रहे बाहर क्योंकि यहाँ पता है बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए तो चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के मिलते हैं। सुबह से मैंने बिना कुछ खाए पिए दर्शन किए हैं, अब जाके मैं पानी पीने जा रही हूँ क्योंकि लेना है, सीट राइट हैंड से तो राइट हैंड से आओ। महाकाल का प्रसाद आप लोग भी खा लीजिए। खाने जा रही थी तो मैंने कहा आप लोगों को भी खिला देते, प्रसाद खा लेते। तो अभी बैठ के हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए जूता चप्पल अपन यही में आए, आखिरी बात है मैं एमा नहीं है, उसके ऊपर लिखा हुआ था। सो यहाँ पे सुबह से हम लोग निकले थे, शायद 6:30 बजे निकले थे हम लोग होटल से, और उसके बाद में हम लोग पहुँचे हैं 3 बजे। तो 3 बजे तक हम लोगों ने कुछ भी ना खाया था ना पिया था, बस पानी ही पिया था। पानी पी के हम लोगों ने दर्शन किए थे और भगवान जी का दिन भी था तो हम लोगों ने चलो कहा ऐसे ही दर्शन करते हैं क्योंकि कौन सा रोज़ रोज़ आने को मिलता है भगवान जी के दरबार में। तो हम लोगों ने ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए दर्शन किए सुबह से लेकर।
सो ये हाटकेश्वर मंदिर है और मंदिर के जस्ट ही थोड़ा सा दूर पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पर ही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर दर्शन किया, देन उसके बाद हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने, भूख लगी थी और यहाँ कुछ खा लेते हैं। मैं कुछ बोल रही हूँ बट मैंने कहा चलो वॉइस ओवर इसमें भी कर देती हूँ, तो कुछ खा लेते हैं। उसके बाद में अब डायरेक्ट मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि कानपुर का ब्लॉग है, डायरेक्ट कानपुर आएंगे। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर